समर बोला, हरगिज नहीं। जिसके पति ने शादी के दिन उसको छोड़ दिया, उससे आपने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये बोलकर वो बाहर दुल्हन के लिबास में खड़ी सिमरन को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से निकल गया। सिमरन आंखों में आंसू लिए उस शादी की रात को याद करने लगी जहाँ कुछ ही देर में उसकी शादी होने वाली थी। वहीं उसकी खुशियों को तबाह कर दिया था। तो ये सब सोच ही रही थी कि उसके मुंह से निकला माँ। तभी उषा जी ने उसे गले लगा लिया। इधर समर ने किसी को कॉल लगाकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द तलाक के पेपर चाहिए, और गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिया। आखिर समर ने इतनी नफरत के बावजूद सिमरन से शादी क्यों की? आखिर क्या हुआ था सिमरन की शादी में, और क्या इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठाकुर निवास आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है। सब जगह रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है। चारों ओर फूलों की खुशबू वातावरण को और भी खुशनुमा बना रही है। ऐसा माहौल होना लाजमी भी है। आज ठाकुर निवास के छोटे बेटे समर ठाकुर की शादी की पार्टी है। शादी बहुत सादे तरीके से उनके गांव धर्मपुर में हुई थी। उषा देवी सामने स्टेज पर बैठे अपने बेटे समर और बहू सिमरन को देखकर बहुत खुश है, और इस वजह से उनकी आंखें नम भी, क्योंकि 2 साल बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी। वहीं उषा देवी आज अपने पति महेंद्र ठाकुर को बहुत ज्यादा याद कर रही है। महेंद्र ठाकुर दिल्ली का जाना माना नाम था। लगभग 2 साल पहले महेंद्र ठाकुर अपने बड़े बेटे सोहेल ठाकुर के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महेंद्र ठाकुर की उस समय मौत हो गई थी, पर सोहेल को हॉस्पिटल ले जाया गया था। जब ये बात घर पर उषा देवी और सोहेल की पत्नी को पता चली तो वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। पर ससुर के बारे में सुनकर और अपने पति के बारे में सुन सोहेल की पत्नी वहीं चक्कर खाकर गिर गई। वो उस समय 8 महीने की गर्भवती थी। तभी डॉक्टर मिसेस सोहेल को ओटी ले गए। थोड़ी देर में पता चला कि लड़की हुई है, जो अभी चाइल्ड वार्ड में है। तभी उषा जी ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर उषा देवी की तो सारी दुनिया ही उछड़ गई थी, और उषा देवी तो बस भूत सी बन गई थी। तभी उषा देवी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अरे मेरी परी को क्या हुआ है? क्यों रो रही हो आप? उषा देवी अपनी गोद में 2 साल की लड़की को प्यार से बोली। अरे माँ, परी आपके पास नहीं, अपनी भुआ के पास आकर चुप हो जाएगी, एक लड़की आते हुए बोली। इस आवाज को सुनते ही उषा देवी बोली, हाँ सीमा, अब तू ही देख इसे, चुप भी नहीं हो रही है ये। दरअसल सीमा उषा देवी की बेटी है और अपने दोनों भाइयों की छोटी बहन है। उसकी उम्र 22 साल थी और वो बहुत ही सुंदर सी लड़की है। तभी सीमा बोली, माँ आप भूल रहे हो कि परी अब किसके पास जाकर चुप होगी? सीमा परी को गोद में हिलाते हुए उषा देवी से बोली, हाँ तू सही कह रही है। चल समर सिमरन को भी खाने के लिए ले आओ, बाकी सब खाना खा रहे हैं, और वैसे भी सिमरन बहुत थक गई है। उषा देवी परी को वापस लेते हुए बोली। इधर रात के 12 बजे सीमा सिमरन को उस रूम में ले गई। उसके साथ ही उषा देवी भी थी। फिर सीमा बोली, भाभी जी आज से आप इस रूम में रहेंगी। तभी सिमरन उषा देवी से बोली, माँ आप सब जानती हैं कि हमारी शादी किस माहौल में हुई है, फिर भी ये सब। ये सुन उषा देवी बोली, अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये सुनते ही सिमरन चुप हो गई। तभी उषा देवी सिमरन के पास बैठकर बोली, अब भूल जाना, सब जो होना था हो गया, अब तुम्हारी माँ ठीक है। तभी सिमरन बीच में बोली, पता है मुझे वो ठीक है, पर क्या समर जी ठीक होंगे? उनकी भी तो अपनी कुछ। वो अपनी बात पूरी कर पाती कि उषा जी बोली,
बस सिमरन, अब और कुछ नहीं। उस समय मैं अगर ये सब नहीं करती तो तेरे साथ क्या हो सकता था तुम्हें भी पता है। सिमरन एक बार फिर चुप हो गई। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। फिर कुछ देर में सिमरन लहंगे की तरफ इशारा करते हुए बोली, माँ, क्या मैं अब ये सब चेंज कर लूं? बहुत हैवी है। ये सुनकर उषा और सीमा दोनों हंस पड़ी। हाँ, सीमा मदद कर देगी, उषा देवी बोली। फिर सिमरन ने कहा, माँ, एक और बात पूछनी थी। सिमरन सिर झुकाए खड़ी थी। हाँ बोलो, उषा देवी बोली। माँ, वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। सिमरन रुक रुक कर बोली। तो उषा देवी बोली, हाँ, जो पहनना है वही पहनो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अब ठीक? अच्छा, अब तुम चेंज कर लो। और फिर सीमा की ओर देखकर बोली, सीमा, भाभी की मदद कर दो, मैं अब सुहेल को देख लूं। बोलकर उषा देवी रूम से बाहर चली गई। दूसरी तरफ समर अपने दोस्त हर्ष के साथ बैठा था। तभी हर्ष समर से बोला, जानता हूं कि तुम दोनों अजनबी हो एक दूसरे के लिए, पर एक मौका तो दे सिमरन को, अच्छी है यार वो। तो समर गुस्से में बोला, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं तुम्हें उससे मिले हुए, और वो तुम्हें अच्छी भी लगने लगी। ये सुन हर्ष बोला, पागल मत बन, पत्नी है वो तेरी, और हर वक्त इतना गुस्सा भी सही नहीं होता। तभी मना कर देता ना शादी से, तो अभी ऐसे नहीं बैठा होता। किया था, पर मां ने अपनी कसम दे दी तो क्या करता। समर हर्ष को देखकर बोला। तो हर्ष समर से बोला, तो क्या प्यार करता है किसी और को? समर बोला, पागल है क्या तू? मेरी हर एक बात का तुम्हें पता है, फिर ये सब कैसे पूछ रहा है? हर्ष समर से बोला, तो फिर क्यों सिमरन को एक मौका नहीं देना चाहता है? फिर समर बोला, वो मेरे लायक नहीं है, ना ही मेरे टाइप की है। वहीं हर्ष हैरानी से समर को देख रहा था। तभी समर फिर गुस्से में बोला, अब तो मुझे किसी भी हाल में ये सब खत्म करना है। हर्ष बोला, तू पागल है क्या? अभी 24 घंटे हुए हैं तुम दोनों की शादी को, और तू सब खत्म करने की सोच रहा है? समर हर्ष को गुस्से में देखते हुए बोला, हाँ, यही कर रहा हूं मैं, और कुछ, और तू मेरी मदद करेगा, समझा? तो हर्ष हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं भी ट्रेनिंग में वकील नहीं बना, तू पूछता है तो बता देता हूं। हमारे देश के कानून के मुताबिक हमारे देश में तलाक शादी के 6 महीने बाद दे सकते हैं। तब तक तुम दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा। समर हर्ष की बात सुनकर उठकर जाने लगा। तो हर्ष समर को रोककर बोला, देख समर, 6 महीने बहुत होते हैं किसी को समझने के लिए, और वो तो फिर भी तेरी पत्नी है। हाँ, है वो मेरी पत्नी, पर दुनिया के लिए। समर बोला, तो फिर क्या है वो? हर्ष समर से बोला, बहू है वो, इस घर की बहू। मेरी मां को जैसी बहू पसंद थी वैसी बहू है वो। इतना बोलकर समर चला गया। वहीं हर्ष मुस्कुराकर खुद से बोला, बहू है तुम्हारी मां की पसंद, तो तुम्हारे लिए सिमरन से अच्छा जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। आंटी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है, ये तो तू भी जानता है। बस अभी गुस्से में है तू। सीमा सिमरन को एकटक देखे जा रही थी। तो सिमरन ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? तो सीमा सिमरन को शीशे के सामने करते हुए बोली, मैं ये देख रही हूँ कि क्या कोई इतना सुंदर भी हो सकता है जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। सिमरन का रंग ऐसा था जैसे दूध से हल्का सिंदूर मिला दिया हो। हिरनी की जैसी आंखें, छोटी सी नाक, अपर लिप के लेफ्ट साइड पर छोटा सा तिल जो सिमरन की खूबसूरती को नजर लगाने से बचाता। तभी सिमरन बोली, सीमा, आपको पता है कि इस चेहरे को ही इतने बड़े घर का रिश्ता आया था। आपको पता है सीमा, मुझे पढ़ने का जुनून था, जिसके चलते माँ ने मुझे शहर पढ़ने भेज दिया था, और वहां रहकर मेरे ख्याल भी बदले। ऐसा नहीं था कि मैं रूढ़ी वाली ख्यालों वाली हूँ। माँ ने हमेशा सही का साथ देना सिखाया है। वहां जाकर नए दोस्त बने, और दोस्तों में लड़के भी शामिल थे। और मेरी शादी में मैंने मेरे दोस्त को बुलाया भी था। शादी वाली रात सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी मेरा एक दोस्त आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गया, जहां सब वरमाला की रस्म के लिए खड़े थे।
बस वही गलती थी मेरे दोस्त की कि उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, जिसे बारात में आए सभी लोगों ने देखा और राज ने भी। सिमरन बोलते हुए चुप कर गई। वहीं सीमा भी उसे गौर से देख रही थी। तो सिमरन ने सीमा को देखकर कहा, राज जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और शादी में राज ने मेरे दोस्त को बहुत मारा। मैंने बहुत कहा उसे छोड़ने को, पर राज ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो तब तक उसे मारता रहा जब तक मेरा दोस्त बेहोश ना हुआ। वहीं सारे गांव वाले, सारे बाराती ये तमाशा देखते रहे। कोई भी सामने नहीं आया। मुझे तो बस ये समझ नहीं आया कि इतना पढ़ा लिखा लड़का और इतनी छोटी सोच। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, तो मैंने शादी से मना कर दिया। और माँ ने भी यही कहा। लेकिन राज को ये बात गवारा नहीं थी कि किसी लड़की ने उसे ना कह दिया, तो वो गुस्से में मेरे साथ बदसलूकी करने पर उतर आया। और इस बार भी सब देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। सीमा गौर से सब सुन रही थी। तभी सिमरन आगे बोली, मैं खुद को बचाने के लिए कमरे में चली गई, पर कमरा बंद नहीं कर पाई और राज ने मुझे धक्का दे दिया। अगर समर जी सही समय पर नहीं आते तो मैं भी शायद किसी नदी नाली में पड़ी होती। आपको पता है सीमा, दुल्हन बनी लड़की के साथ जब ये सब होता है तो गलती भी उसी की होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारी गलती मेरी ही थी, लेकिन ये सब मेरी माँ नहीं सुन पा रही थी और उनकी हालत खराब हो गई। तभी उषा माँ ने सबके मुंह पर ताला लगाते हुए कहा कि उनका बेटा मुझसे शादी करेगा। अब आप ही बताओ सीमा, जब मैं और समर जी अजनबी है तो कैसे? तभी सीमा बोली, बस भाभी अब कुछ नहीं। राज को तो आप जानती थी ना, तभी उसने आपके साथ गलत किया ना। फिर सीमा सिमरन को समझाते हुए बोली, एक बात जरूर कहूंगी, मेरे समर भाई दिल के बुरे नहीं हैं, बस गुस्से में ज्यादा रहते हैं। तो सिमरन हंसकर बोली, मुझे पता है। फिर सीमा ने कहा, भाभी अब मैं चलती हूं, और वो चली गई। सीमा के जाने के बाद सिमरन बालकनी में आ गई और तारों को देखते हुए वहीं पड़े काउच पर बैठ गई, और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं लगा। इधर समर रूम में आकर बेड पर लेट गया और वो भी सो गया। वहीं सुबह 4 बजे सिमरन की आंख खुली तो वो उठकर रूम में आती है जहां समर बेड पर सो रहा था। सिमरन समर को एक नजर देखती है, फिर उसे कंबल उड़ा देती है। तभी सिमरन को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो सिमरन धीरे से रूम से बाहर आती है और उस आवाज के पीछे चली जाती है। यह आवाज सोहेल के रूम से आ रही थी। सिमरन दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी कि तभी सोहेल की नजर सिमरन पर जाती है, तो वो सिमरन को अंदर आने को कहता है। सिमरन अंदर आकर परी को देखती है। तभी सोहेल सिमरन से बोला, तुम मेरा एक काम करोगी? जी भाई, आप जो कहेंगे वही करूंगी, सिमरन बोली। ठीक है, तुम परी को संभालो, मैं दूध ले आता हूं, सोहेल बोला। ये सुन सिमरन बोली, तो मैं ले आती हूँ। तभी सोहेल बोला, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती अभी। ये सुन सिमरन सोहेल को देखने लग जाती है। जब सोहेल ने उसे ऐसे देखते हुए बोला तो बोला, अभी तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई है, इसीलिए बोला। सोहेल सिमरन के सर पर हाथ रखते हुए बोला, तो सिमरन भी हाँ में सर हिला देती है और परी को गोद में ले लेती है। वहीं सोहेल दूध लेकर आता है, पर परी पहले ही सो गई थी, तो सिमरन सोहेल को सोने का बोलकर बाहर हॉल में परी को लेकर आ गई। वहीं सोहेल ने सिमरन को मना किया, पर सिमरन नहीं मानी तो सोहेल सोने चला गया। इधर सुबह के 6 बजे उषा देवी बाहर हॉल में आई तो सिमरन को देखकर उस तरफ चल दी, पर जब उषा देवी ने सिमरन की गोद में परी को देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उषा जी सिमरन का सर सहलाती है, जिससे सिमरन उठ जाती है, तो उषा जी सिमरन को वहीं बैठे रहने का बोलती है और सिमरन के पास जाकर बैठती है और बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो सिमरन बोली, वो माँ मैं रूम में ही थी, पर परी के रोने की आवाज सुनकर ही नीचे आई। कोई बात नहीं, अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक सब उठ जाएंगे, उषा जी बोली। ठीक है माँ, बोलकर सिमरन परी को उषा जी को देती है और रूम की तरफ चल देती है। पर वो जाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि इतने घंटों में
ना तो समर ने ही सिमरन से बात की, ना ही सिमरन ने समर से। बस ये सब सोचते हुए सिमरन रूम में पहुंचती है तो समर को सोया हुआ पाकर वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो समर सोया था, तो सिमरन जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है। माँ, अब मैं रसोई में जा सकती हूँ? सिमरन उषा जी से बोली। तो उषा जी बोली, हाँ जा सकते हो, सब कुछ बन चुका है, बस तुम्हें हलवा ही बनाना है, सीमा मदद कर देगी। सिमरन ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी सोहेल हंसते हुए बोला, वैसे सिमरन खाना बनाना आता है तुम्हें? ये सुन सिमरन भी हंसती। इधर सब लोग खाना खा रहे थे, तभी समर भी तैयार होकर नीचे आता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, पर एक बार भी सिमरन की तरफ नहीं देखता। तभी सोहेल समर को बोला, आज कहीं जा रहे हो क्या? सोहेल समर के साथ में एक सूटकेस देखकर बोलता है। तो समर बोला, हाँ भाई, वो एक क्लाइंट से मीटिंग है, वहीं जा रहा हूं। कौन सा क्लाइंट है? सोहेल ने पूछा। समर ने जवाब दिया, भाई वो मुंबई वाला है। सोहेल बोला, इसका मतलब तुम 2 दिन के लिए जा रहे हो? समर बोला, हाँ भाई, पहले उसकी साइट देखनी है, उसी के हिसाब से तो डिजाइन बनाऊंगा। तभी उषा देवी बोली, तो ठीक है, सिमरन को भी साथ ले जाओ। ये सुनकर समर और सिमरन दोनों के ही हाथ रुक गए थे खाना खाते हुए। फिर समर बोला, माँ, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली है, अब इसके आगे कोई उम्मीद मत रखिएगा। समर, उषा देवी गुस्से में बोली। वहीं बाकी भी हैरान थे और सिमरन भी भरी हुई आंखों से देख रही थी, पर समर ने बिना सिमरन को देखे ही कहा, हाँ, मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखना, पत्नी है वो तुम्हारी, उषा देवी बोली। तो समर बोला, आप सब जानती हैं माँ, तो अब इस बात पर बहस नहीं चाहता। फिर समर उठकर बोला, और हाँ, मैंने काम वाली मीता को बोल दिया है, तो तुम अपना सामान दूसरे रूम में रखवा लेना। इतना बोलकर समर बिना किसी की सुने चला जाता है। वहीं उषा देवी भी उठकर अपने रूम में चली गई और वहां अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी थी। तभी सोहेल आकर उषा देवी के कंधे पर हाथ रखता है, तो उषा देवी बिना सोहेल को देखे बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं माँ, आपने गलत होने से रोका है, सोहेल उषा देवी के सामने आता हुआ बोला। उषा देवी बोली, तो फिर समर क्यों नहीं समझ रहा? सोहेल ने कहा, माँ समय दें आप, सब ठीक हो जाएगा। तो उषा देवी अपने आंसू को साफ करते हुए बोली, ठीक है सोहेल, हम मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू सही कह रहा है, समय ही सब ठीक करेगा अब। तभी सिमरन दरवाजे पर आकर बोली, माँ बाहर मेहमान आए हैं। फिर सोहेल और उषा देवी सिमरन के साथ बाहर आ गए। वहां हर्ष की मम्मी आई थी, तो सब बैठकर बातें करने लगे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए थे। वहीं 2 दिन का बोलकर समर आया ही नहीं। इधर अब परी हर वक्त सिमरन के साथ ही रहने लगी। इन 10 दिनों में सोहेल के व्यवहार में भी बदलाव आया। जहां वो चुप चुप रहता था, वहीं सिमरन से बातें करने लगा और घर में सबके साथ मिलकर बैठने लगा। वहीं हर समय सिमरन परी के पीछे भागती रहती थी। रात को परी सिमरन के साथ ही सोती थी। उधर समर सबसे बात करता था, सबकी खैरियत भी पूछता था, पर उसने सिमरन के बारे में ना तो कभी बात करी, ना ही सुना। इधर रोज की तरह ही उस दिन सोहेल ऑफिस गया था। सीमा कॉलेज और उषा देवी अपने ननद के यहाँ गई थी। उसकी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, बस उसी की तैयारी चल रही थी। घर पर सिमरन और परी ही थे। सिमरन परी को खिलाने के लिए पीछे पीछे भाग रही थी कि अचानक ही परी गिर गई और गिरने से रोने लगी। तभी समर वहां पहुंचा और परी को उठाकर उसे चुप कराने लगा। सिमरन वहां आकर परी को देखने लगी, पर समर ने सिमरन को दूर रहने का इशारा कर दिया। फिर समर मीता को आवाज देता है और मीता को परी देते हुए उसे बाहर ले जाने को बोलता है। मीता के जाते ही सिमरन भी जाने को ही, तो समर सिमरन को रोककर गुस्से में बोला, एक बात याद रखना, जब मैं घर पर रहूं तो मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। ये सुन सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम के समय उषा, सोहेल और समर बाहर लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे, पर सिमरन और सीमा बाहर नहीं थे। सिमरन ने सीमा से बोला भी कि वो बाहर चली जाए, पर सीमा नहीं गई,
क्योंकि सिमरन के आने के बाद से सीमा को एक ऐसी दोस्त मिल गई थी जिसके साथ वो अपने दिल की सारी बातें करती थी और सिमरन भी उससे बातें बताती थी। तभी सीमा बोली, भाभी, भाई ने कहा और आप मान भी गई? अब कब तक ऐसा चलेगा? कभी ना कभी तो एक दूसरे के सामने तो आना ही पड़ेगा। आप ना सच में बहुत बोली हो, जो जैसा कहता है वैसा ही कर लेते हो। सिमरन हंसकर बोली, इसे भोलापन नहीं कहते हैं। ऐसा करने से तो घर में सुख शांति बनी रहती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की सुख शांति खराब हो। ये सुन सीमा बोली, भाभी, आप सबके बारे में सोचती हो पर खुद के बारे में नहीं। आप हो ना मेरे बारे में सोचने के लिए, सिमरन बोली। दोनों बैठे बातें कर रही थी। तभी मीता आते हुए बोली, भाभी, आपको बाहर बुला रहे हैं। सिमरन ने उससे कहा, ठीक है। फिर मीता चली गई। अब मैंने क्या किया जो बाहर बुलाया जा रहा है? सिमरन सीमा को देखते हुए बोली। सीमा ने कहा, चलो भाभी देखते हैं, और परी को उठाकर बाहर आ गई। बाहर सोहेल और उषा देवी ही बैठे थे, समर नहीं था वहां। फिर सोहेल परी को लेकर घूमने चला गया और सिमरन सीमा वहीं उषा देवी के पास बैठ गए। तभी उषा देवी सिमरन को एक बॉक्स देती है तो सिमरन बोली, ये क्या है माँ? उसके सवाल पर उषा जी बोली, देखो खोलकर। तो सिमरन खोलकर देखती है और हैरानी से बोलती है, माँ, ये क्यों? उषा जी ने कहा, तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने ही बताया कि तुम काम करती थी और वो भी घर से। ये सुन सिमरन बोली, हाँ माँ करती थी, पर तब की बात अलग थी और अब क्या है और तब क्या था बताऊं? उषा जी बोली। तो सिमरन चुप हो गई। फिर उषा जी सिमरन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कभी भी तुम में और सीमा में फर्क नहीं करा है। तुम दोनों ही मेरी बेटी हो, तो तुम्हारी खुशी का भी ख्याल मुझे ही रखना है। तुम्हें तो अपना काम सबसे ज्यादा प्यारा है, फिर क्यों छोड़ दिया? वहीं सीमा जो इतनी देर से बातें सुन रही थी, जिज्ञासा बस पूछ बैठी, कौन सा काम करते हो आप भाभी? और ये भी पता चल गया कि आप ऑनलाइन करते हो। सीमा लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो सिमरन बोली, वो मैंने आर्किटेक्चर का कोर्स किया है, तो वही काम करती हूँ, पर घर से ही। घर से मतलब? सीमा बोली। फिर सिमरन सीमा को देखकर बोली, मैंने अपनी एक साइट बना रखी है। जिन लोगों को अपना काम आराम से करवाना होता है या मेरे आइडिया को अपनाना होता है, वही मुझे कांटेक्ट करते हैं। सीमा ने कहा, वाह भाभी, काम भी अपनी शर्तों पर करती हो आप? सिमरन हंसकर बोली, मैं यही काम अपनी मर्जी से करती हूँ। अच्छा भाभी, ये बताओ कि आप अपने क्लाइंट से भी मिलने जाती हो? सीमा ने फिर से सवाल पूछा। हाँ, जाती हूँ। जिनके सपने की नींव रखने का काम करती हूँ, उनका सपना क्या है ये भी मुझे ही जानना होता है। बाकी उनके सपने को मैं अपनी तरीके से ढाल देती हूँ। ये बताते हुए सिमरन के चेहरे पर आज एक अलग सी खुशी थी, जिसे उषा देवी ने देख लिया था। तभी उषा देवी ने कहा, बस कर सीमा, और क्या क्या पूछेगी? सीमा ने फिर से सवाल करने के लिए मुंह खोला, पर उषा देवी के कहने पर साथ ही चुप हो गई। फिर उषा देवी सिमरन से बोली, अब इसे ऑन भी कर लो कि बाहर से ही देखना है इसे? तो सीमा भी सिमरन से बोली, हाँ भाभी, सही कह रही है माँ। सिमरन सीमा लैपटॉप को देते हुए बोली, लो फिर आप ही करो। सीमा भी लैपटॉप को पकड़कर ऑन करने लगी। तभी वहां समर आकर बैठ गया, जिसे देखते ही सिमरन उठकर जाने लगी, पर उषा जी के कहने पर वहीं बैठ गई। तभी समर सीमा से बोला, क्या बात है सीमा, आज किसी को लैपटॉप चलाना सिखा रही हो क्या? ये सुन सीमा के हाथों की हरकत एकदम रुक गई। वहीं उषा जी भी समर के ऐसे सवाल से उसे देखने लगी। तो समर बोला, ऐसे क्या देख रहे हैं आप दोनों मुझे? कुछ गलत नहीं पूछा मैंने, वही पूछा जो सच है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, सीमा बोली और उषा जी को देखकर कहा, माँ मैं अंदर जाऊं भाभी के साथ? तो उषा देवी हाँ में सर हिला देती है। सिमरन सीमा के जाने के बाद उषा देवी समर से बोली, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? समर बोला, प्लीज माँ, अब आप शुरू मत हो जाना, मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी। तो उषा देवी बोली, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी सिमरन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, और तू भी मेरी बहू को कुछ नहीं बोलेगा।
क्या माँ, आप पर कोई जादू कर दिया है क्या उस लड़की ने, जो आप अपने बेटे को ऐसे बोल रही हैं? समर हंसते हुए बोला। उषा देवी बोली, तू जानता भी है उसे, जैसे बातें कर रहा है। तू आज 10 दिन बाद आया है, पर एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा। अरे तूने तो देखा भी नहीं सिमरन को। समर बोला, माँ मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था, आपको आपकी बहू मिल गई है, पर मुझसे और कुछ उम्मीद मत रखना। और बस माँ, इसी वजह से मैं घर नहीं आना चाहता था, पर आप सबकी खातिर आ गया। ठीक है समर, आज के बाद से इस घर में कोई भी तेरे और सिमरन के बीच में नहीं आएगा। उषा देवी बोली, यही सही रहेगा माँ। समर बोलते हुए अपने रूम में चला गया और उषा देवी वहीं बैठी सोच में डूब गई। इधर सीमा अंदर आकर बेड पर बैठकर बोली, क्या भाभी, आपने मुझे बोलने से रोक क्यों दिया? बस ऐसे ही। सिमरन सीमा से बोली। तो सीमा बोली, फिर भी भाभी, भाई गलत है तो बताना तो फर्ज बनता है ना। सीमा सिमरन से बोली, भाभी एक बात कहूं? सिमरन बोली, हाँ बोली। सीमा ने कहा, अब हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करती? ये सुन सिमरन जो परी को खाना खिला रही थी, सीमा से बोली, नहीं कभी नहीं करूंगी, मुझे मेरा काम अपने हिसाब से करना पसंद है, किसी के नीचे रहकर नहीं कर सकती। और वैसे भी आपके भाई समर मुझे एक गवार लड़की समझते हैं, कहीं गलती से उन्हें पता चल गया तो उस दिन पता नहीं क्या भूचाल आएगा। सिमरन सीमा से हंसते हुए बोली, हाँ भाभी, आप ये तो सही कह रही हैं, कहीं भाई को आपसे प्यार ना हो जाए उस दिन। सीमा सिमरन को छेड़ते हुए बोली, प्यार अगर काबिलियत देखकर हो या किसी की खूबसूरती देखकर तो उसे प्यार नहीं कहते। सिमरन सीमा से बोली। इधर रात के खाने के समय सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी सोहेल बोला, सिमरन नहीं आई? वो सीमा से पूछता है। तो सीमा बोली, भाई भाभी परी को सुला रही है तो बाद में खा लेगी। ये सुन सोहेल बोला, ये बात तो सही कही, जब से सिमरन आई है परी तो हर वक्त उसी के साथ रहती है। हाँ बेटा, सिमरन ने तो पूरे घर को ही संभाल लिया है, उषा देवी सोहेल से बोली। तभी समर खिंचते हुए बोला, बस करो माँ, जब से आया हूं उसी की बातें कर रहे हो आप सब। चल ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, तू खाना खा चुपचाप। उषा देवी सबको चुप रहने का इशारा करते हुए बोली। तो सोहेल समर से बोला, ये बता कि मुंबई वाले क्लाइंट का क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, उसे समझना मुश्किल है, कल देखता हूं, कोई तो ऐसा होगा जो उसके सपने को समझ सके। समर सोहेल से बोला। तभी उषा देवी कुछ बोलने को हुई तो सीमा ने उन्हें बोलने से रोक दिया। इधर आज सुबह सुबह घर में उथल पुथल मची हुई थी। सिमरन सब देख रही थी तो उषा देवी सिमरन के पास आई। तभी सिमरन उषा देवी से बोली, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है सब जगह, कोई आने वाला है? हाँ, सीमा की भुआ दादी आने वाली है। उषा देवी सिमरन के पास बैठती हुई बोली। पर ये सब क्यों? सिमरन चारों तरफ देखकर उषा देवी से बोली। तो उषा देवी लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, तुम्हारी भुआ दादी को सफाई बहुत पसंद है, घर में कहीं भी अगर कुछ भी धूल दिख जाए ना तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। और अपने सुबह के पाठ पूजा की तो पूछो ही नहीं, सुबह 4 बजे ही सबको उठा लेती है, उसके बाद सबको तैयार होकर पूजा में शामिल होना होता है। सिमरन अपनी सास की बातें सुन रही थी। तभी सीमा हड़बड़ाते हुई आई और बोली, माँ ये मीता क्या बोल रही है, दादी आने वाली है? तो उषा देवी हाँ में सर हिला देती है। ये देख सीमा धम से सोफे पर बैठ जाती है। मतलब मेरा टीवी देखना, फोन देखना, यहाँ तक कि देर तक सोना सब बंद। सीमा रोने सा फेस बनाकर अपने फोन को सीने से लगाते हुए बोली। तो सिमरन हंस कर बोली, ये क्या कर रही हैं आप? दादी ही आ रही है, कोई जेलर नहीं है जो आप पाबंदियां लगा देंगी, जो आप पर पाबंदियां लगा देंगी कि ये करना वो करना। सीमा बोली, भाभी दादी किसी जेलर से कम नहीं है, आप अभी मिले नहीं है इसलिए ये सब कह रही हैं। जब आप मिलोगी ना तब पता चलेगा आपको, ले लो जितने मजे लेने हैं आपको। बोलते हुए सीमा सिमरन की गोद में सर रखकर लेट गई। आपकी बात सुनकर मुझे भी डर लगने लगा। सिमरन उषा देवी को देखकर बोली, वैसे माँ दादी कब आ रही है?
सीमा उषा देवी को देखकर बोली, आ नहीं रही है, आ गई। तभी वहां एक रौबदार आवाज गूंजी तो उषा देवी उठकर जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है और दादी जी के पैर छूती है। वहीं दादी जी उषा देवी के सिर पर हाथ रखती है। उषा देवी बोली, आइए, आपका इंतजार हो रहा था। अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा था। बुआ जी सीमा को देखकर बोलती हुई सोफे पर बैठ गई तो सीमा जल्दी से दादी के पैर छूती है। वहीं सिमरन जो अभी भी खड़ी थी उषा देवी के इशारे से दादी के पैर छूती है तो दादी सिमरन के सिर पर हाथ रखकर बोली, सुंदर बहू लाई हो उषा। तभी पीछे से समर दादी का सामान लाकर रख देता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। वहीं सिमरन समर को देखकर वहां से जाने को हुई तो दादी सिमरन को आवाज देकर रोक लेती है। सिमरन बुआ दादी के पास आकर बोली, जी बुआ दादी। तो बुआ समर को देखती है तो समर बुआ दादी को देखकर बोला, क्या बात है बुआ दादी, आप ऐसी क्यों देख रही हैं? फिर बुआ दादी उषा देवी को देखकर बोली, शादी चाहे जैसी भी हुई हो पर बहू एकदम परी जैसी लाई हो तुम उषा। बुआ दादी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। पीछे से सुहेल आते हुए बोला और उनके पैर छूकर वहीं बैठकर बोला, कैसी हो आप? मैं ठीक हूं, तू 1 मिनट रुक। बुआ सुहेल से बोली और समर को देखकर बोली, चल बहू के पास खड़ा हो। तो समर बोला, क्या हुआ दादी? मुझे नहीं खड़ा होना। देख समर, जैसा बोल रही हूं वैसा कर, नहीं तो। बुआ दादी अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी की तरफ इशारा करते हुए बोली। समर झल्लाते हुए बोला, हर बार आप ऐसे ही करते हो बुआ दादी। बोलते हुए समर सिमरन के पास खड़ा हो गया पर सिमरन को देखा तक नहीं। वहीं सिमरन भी नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर बुआ अपने पर्स में से नोटों की गड्डी निकालकर सिमरन के सर से मारती है और मीता को आवाज देकर नोटों की गड्डी मीता को देते हुए बोली, ये सब तुम बांट लेना। फिर वो समर सिमरन को देखकर बोली, अब ऐसे ही खड़े रहोगे या आशीर्वाद भी लोगे? तो दोनों बुआ के पैर छूते हैं और बुआ दोनों के सिर पर हाथ रखकर दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद देती है, जिसे सुनकर समर सिमरन कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और बुआ दादी को गले लगा लेते हैं। वहीं उषा देवी मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रही थी। अच्छा, अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने में है भी या नहीं? बुआ समर सिमरन से अलग होते हुए बोली, मैं अभी सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। सिमरन बोलकर रसोई में चली गई। सिमरन सबको खाना सर्व करके खुद जाने को हुई तो बुआ जी ने उसे अपने पास से बिठा लिया, पर दूसरी तरफ समर बैठा हुआ था। तभी सिमरन बोली, बुआ दादी, परी को खाना खिलाना है, मैं उसे खिलाकर लाती हूँ। सिमरन बड़ी हिम्मत करके बोली, सीमा परी को ले आएगी, तुम बैठकर खाओ। बुआ जी बोली तो सिमरन मन मार कर बैठ गई। कुछ देर में समर सोहेल ऑफिस चले गए और बाकी सब घर पर परी के साथ खेलते रहे। बुआ दादी ने सिमरन के बारे में सब जान लिया था उषा से पहले ही। दरअसल सिमरन की माँ और उषा देवी बचपन की सहेलियां हैं, पर इनके बच्चे आपस में कभी नहीं मिले। उषा देवी उस दिन सिमरन की शादी में ही गई थी, समर को साथ लेकर, पर वहां का नजारा देखकर समर ने राज पर हाथ उठा दिया और सिमरन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया था। वहीं राज के पिता से राज की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने सिमरन पर ही गलत इल्जाम लगाए। तब भी वहां कोई नहीं बोला क्योंकि राज के पिता वहां के दबंग आदमी थे, उनसे पूछे बिना वहां कोई बाहर का आ नहीं सकता था। समर ने तो राज की अच्छे से धुलाई कर दी थी। तभी गुस्से से भरे हुए राज के पिता ने ये कह दिया कि अगर आज सिमरन की शादी नहीं हुई तो वो उसे हमेशा के लिए अपने घर में काम वाली बनाकर रखेंगे, साथ ही सिमरन की शादी 50 साल के एक आदमी से करा देंगे। और वहां जितने भी लोग थे उनमें से कोई नहीं बोला, इसलिए ही उषा देवी ने समर की शादी सिमरन से वहीं मंडप पर करवा दी। तभी बुआ दादी उषा देवी से बोली, तुमने जो किया सब ठीक किया, अगर उस समय तू वो सब ना करती तो फूल सी बच्ची पता नहीं किस हाल में होती आज। बुआ दादी सिमरन और परी को खेलते हुए देखकर बोली। इधर रात में सब खाना खाकर सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। सुहेल परी के साथ खेल रहा था, पर परी को तो बस अपनी चाची चाहिए। वो अपनी तोतली आवाज में ताती ताती ही बोल रही थी। तो सुहेल परी को सिमरन को देते हुए बोला,
जब से तुम आई हो सिमरन, परी तुम्हारी हो गई है, मेरे पास आती ही नहीं है। तो सिमरन बस हंस दी और परी सिमरन के हाथों में पहनी हुई चूड़ियों के साथ खेल रही थी। फिर सोहेल परी को लेकर चला गया अपने रूम में, तो समर भी फोन पर बातें करते हुए चला गया। तभी उषा देवी बुआ से बोली, चलिए बुआ जी, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ चलो, बोलकर बुआ दादी उषा देवी के साथ चल दी। तो सिमरन भी उठकर चल दी अपने रूम में। तो बुआ दादी सिमरन से बोली, तू कहाँ जा रही है? सिमरन बोली, रूम में। पर तेरा कमरा तो उधर है ना? बुआ दादी समर के रूम की तरफ इशारा करके बोली। तो सिमरन कुछ सोचकर बोली, दादी मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूं, फिर मैं भी चली जाऊंगी। बुआ दादी सिमरन की कलाई पकड़कर बोली, चल तू मेरे साथ, और उसे समर के रूम के बाहर ले गई। ना चाहते हुए भी सिमरन बुआ दादी को हैरानी से देखने लगी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। दादी सिमरन को देखकर बोली, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, वो भी मार्च के महीने में? अब नहीं दादी, वो बस ऐसे ही। सिमरन अपने दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए बोली, अब जा रही हो कि रात यहीं गुजारनी है? बुआ दादी बोली। तो सिमरन ने हल्के हाथ से दरवाजा को खोला और अंदर चली गई। वहीं बुआ दादी भी अपने रूम में चली गई। सिमरन अभी भी बंद दरवाजे को घूर रही थी, तो पीछे से आवाज आई, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? सिमरन जो दरवाजे को घूर रही थी, समर की आवाज सुनकर जल्दी से बोली, बुआ दादी जी के कहने पर मैं यहाँ आई। फिर सिमरन समर को देखे बिना ही बोली, मैं बस जा रही हूँ। और दरवाजा खोलकर जाने को हुई तो फिर से अंदर आकर दरवाजा बंद करके दरवाजे से अपनी पीठ लगाकर आंखें बंद करके खड़ी हो गई। और दरवाजा खोलकर जाने को हुई तो फिर से अंदर आकर दरवाजा बंद करके दरवाजे से अपनी पीठ लगाकर आंखें बंद करके खड़ी हो गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने समर वैसे ही खड़ा सिमरन को घूर रहा था। सिमरन जल्दी से बोली, बुआ दादी बाहर है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। ये सुन समर बिना कुछ बोले ही अपनी फाइल देखने लगा सोफे पे बैठकर, और सिमरन वहीं खड़ी रही। सिमरन अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। करीब 15 मिनट बाद फिर से सिमरन ने बाहर देखा तो बुआ दादी अभी भी वहीं सोफे पर बैठी थी। तो सिमरन वापस अंदर आते हुए बोली, क्या करूं मैं अब? आज बुआ दादी बाहर हॉल में रहेंगी। समर अपनी फाइल को देखते हुए बोला, क्या मतलब? सिमरन हैरानी से समर को देखकर बोली, बुआ दादी को रूम में घुटन महसूस होती है तो वो बाहर हॉल में ही होती है। समर फिर से फाइल देखते हुए बोला। तो सिमरन अपना एक हाथ सिर पर रखते हुए बोली, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? फिर कुछ सोचकर सिमरन समर को देखकर बोली, अब क्यों ना बुआ दादी को हम सब सच बता दे कि हम अलग अलग रूम में रहते हैं। समर अपनी फाइल बंद करते हुए उठा और सिमरन के पास आकर गुस्से में बोला, सोचना भी मत ऐसा करने का, बुआ दादी हार्ट पेशेंट है। तो सिमरन की आंखें बड़ी हो गई बुआ दादी के बारे में सुनकर। साथ ही उसके मुंह से हाँ निकल गया। वहीं समर सिमरन को घूरकर देखते हुए बोला, दिल की मरीज है, समझ में आया? ये सुनकर सिमरन की आंखों में हैरानी थी, पर उसने कुछ ना कहना ही समझा। सिमरन इतना तो समझ ही गई थी कि समर सिमरन के इस तरह कमरे में आने से खुश तो बिल्कुल नहीं था। अरे समर का बस चली तो वो फट पड़े सिमरन पर कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की। पर बुआ दादी की वजह से वो शांत था या दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब समर को गुस्से में देखकर सिमरन की हालत खराब हो गई और वो पीछे हटते हुए दरवाजे से जा लगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, सिमरन अटकते हुए बोली। समर बोला, तुम्हारा जो भी मतलब हो अपने तक ही रखो, इस कमरे में आकर ये मत समझना कि हमेशा के लिए आई हो। सिमरन ने सहमते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। फिर समर अलमारी से कंबल निकाल के देते हुए बोला, ये लो, और सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां जाकर सो जाओ। तो सिमरन समर के हाथ से कंबल लेकर चुपचाप जाकर लेट गई। समर ने लाइट बंद कर दी तो पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। सिमरन खुद में सिमटी हुई लेटी रही और पसीने से तरबतर हो गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई तो समर ने उठकर दरवाजा खोला। सामने सीमा को देखकर बोला, क्या बात है सीमा, कुछ परेशानी है?
सीमा बोली, नहीं भाई, वो भाभी से मिलना है। समर को सिमरन का सुनते ही गुस्सा आ गया। देख सीमा, मुझे नींद आ रही है और जो भी बात करनी है सुबह कर लेना, प्लीज भाई, बहुत जरूरी है, सीमा बोली। सीमा को ना मानता देखकर वो बोला, ठीक है, जो भी बात है जल्दी कर लो, समर बोला। सीमा अंदर गई और लाइट चलाकर सिमरन की तरफ चली गई। सिमरन अभी भी कंबल में बैठी थी। तभी सीमा सिमरन से बोली, भाभी देखो मैं हूं, भाभी। सीमा सिमरन के चेहरे को छूकर बोली। सिमरन अभी भी सहमी सी पसीने से भीगी हुई सीमा को देखकर बोली, वो हम। कोई नहीं है भाभी, यहाँ देखो मैं हूं और कोई नहीं है। सीमा सिमरन का हाथ पकड़कर बोली, मैं अभी पानी लेकर आई। सीमा बोलकर उठने लगी। तभी पानी का गिलास सिमरन के आगे आया। ये समर ने दिया था। सीमा ने जल्दी से पकड़कर पानी सिमरन को पिलाया और बोली, ठीक है भाभी, मैं हूं यहीं, आप सो जाओ। लेकिन सिमरन ने सीमा का हाथ पकड़ रखा था। मैं यहीं हूं, सीमा बोली। ये सुनकर सिमरन ने कमरे के चारों तरफ देखा, फिर सीमा को देखा। फिर सीमा बोली, कोई नहीं है यहाँ, बस मैं हूं। सीमा सिमरन को देखकर बोली और साथ ही सिमरन को लिटा दिया। थोड़ी देर में सिमरन सो गई। सीमा उठकर जाने को हुई तो समर ने आवाज दी। सीमा समर के पास जाकर बोली, जी भाई। समर एक नजर सिमरन को देखता है, फिर सीमा को बालकनी में आने को कहता है। जी भाई बोलिए। सीमा समर के पीछे पीछे बालकनी में आते हुए बोली, इसे क्या हुआ? समर सिमरन की तरफ इशारा करके बोला, वो भाभी को अंधेरे से डर लगता है। सीमा सिमरन को देखते हुए बोली, ठीक है, समर बोला। फिर सीमा जाने को हुई तो वापस पलटकर समर से बोली, भाई हो सके तो जब तक भुआ दादी है तब तक आप। सीमा की बात बीच में ही काटते हुए समर बोला, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, लाइट बंद नहीं करूंगा। पर ऐसा भी क्या है जो ये अंधेरे से डरती है? समर सीमा से बोला, वो तो हमें नहीं पता भाई। सीमा बोलकर चली गई। समर थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर अंदर आया और बेड पर बैठ गया। फिर सामने सिमरन को देखने लगा, जिसके चेहरे पर नींद में भी डर साफ देखा जा सकता था। अगली सुबह समर की नींद बुआ दादी की पूजा से खुली। नींद में ही, क्या बुआ शुरू हो गई सुबह सुबह, बोलकर सिरहाने को सिर पर रखकर समर सोने की कोशिश करने लगा। वहीं सब लोग घर के मंदिर में थे, नहीं था कोई तो वो था समर। इधर बुआ दादी नाश्ते के लिए बैठी हुई बोली, अब तो हद ही हो गई, ये लड़का अभी तक नहीं उठा। सीमा नाराज होते हुए बोली, सबसे ज्यादा प्यार तो आप भाई से ही करती है ना, वो हमेशा ही लेट उठते हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया जो आप भाई के बारे में ऐसा बोल रही हो? हाँ करती हूँ उसको सबसे ज्यादा प्यार, बेटा है वो मेरा। वो तो तेरा बाप पढ़ाई के चक्कर में यहाँ ले आया, वरना वहीं रहता मेरे पास। बुआ दादी भी उदास होते हुए बोली। सीमा बुआ दादी को देखकर उनके पास जाकर बोली, सॉरी दादी, आगे से ये बात नहीं करूंगी, आप नाराज मत होइए। ठीक है, एक शर्त पर, बुआ दादी सीमा से बोली। सीमा बोली, ठीक है, आप बोलिए, मैं वही करूंगी। तो कल से तुम 6 बजे उठना चाहे तो 7 बजे उठना, मुझे तो मेरा पार्टनर मिल गया है। बुआ दादी सीमा के गाल खींचते हुए बोली। सीमा हैरानी से बोली, बुआ दादी आप ठीक तो है ना? कहीं आपकी तबीयत खराब तो नहीं जो आप ऐसे बोल रही हो, वो भी मुझे? फिर सीमा बुआ दादी के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, और ये आपका पार्टनर कौन है? वो देख सामने बैठी है, मेरी बहू सिमरन। बुआ दादी सिमरन को देखकर बोली तो सीमा सिमरन के गले लगते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी, आपकी वजह से मैं भी आराम से उठूंगी। पहले आराम से नाश्ता तो कर लीजिए, सिमरन सीमा से बोली। फिर बुआ दादी उषा जी से बोली, उषा सोहेल कहाँ है? बुआ जी, सोहेल मीटिंग के लिए बाहर गया है, शाम तक आ जाएगा, उषा जी बोली। सही है, सोहेल का काम में मन लगेगा तो पुरानी बातों को भुलाने में आसानी होगी उसे। बुआ दादी कुछ सोचते हुए बोली, ये बात सही कह रही हैं आप बुआ जी। उषा देवी भी सोचते हुए बोली, चल छोड़, मैं बात करूंगी उससे, बुआ दादी उषा से बोली। फिर बुआ दादी सिमरन से बोली,
मेरा तो हो गया। जा बहू जा, समर को उठा और मेरे कमरे में भेज, मुझे उससे कुछ काम है। मैं कैसे उठा सकती हूँ? सिमरन हैरान होते हुए बोली। साथ ही उषा देवी और सीमा को देखने लगी। सीमा भी हैरान सी बुआ दादी को देख रही थी। तभी उषा देवी सिमरन से बोली, तुम रहने दो, मैं उठा दूंगी। तो सिमरन ने चैन की सांस ली। तो बुआ दादी बोली, तू क्यों उठाएगी? सिमरन उठा लेगी, तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। बुआ दादी बोली और उठकर चल दी। साथ ही उषा देवी भी चली गई। सिमरन सीमा को देखकर बोली, आप चलो मेरे साथ। ना भाभी, मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई की डांट सुनने की। उनको नींद से जगाने से अच्छा है कि मैं खुद ही शहीद हो जाऊं। सीमा भूलकर चली गई। सिमरन वहीं परेशान सी हो उठी और रूम की तरफ चल दी। साथ ही मन में अजीब से ख्याल लिए कि ऐसा भी क्या है कि सीमा ने आने से ही मना कर दिया। सिमरन यही सोचते हुए रूम के बाहर खड़ी थी। फिर सिमरन लंबी सांस लेकर हल्के से दरवाजे को खोलती है। वो अंदर आते ही समर को देखती है, जो पूरे बेड पर आड़ा टेढ़ा लेटा हुआ था। ऐसे भी कोई सोता है भला? सिमरन समर को देखकर हल्के से बोली, अब कैसे उठाऊं? सिमरन मन ही मन सोचने लगी। फिर कुछ सोचकर सिमरन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, ये सही रहेगा, बोलकर कुछ ढूंढने लगी और एक अखबार लेकर उसे रोल करने लगी। हाँ, अब इतनी बड़ी स्टिक बन गई है कि समर जी के पास जाए बिना ही उन्हें उठा सकती हूँ। सिमरन मन ही मन मुस्कुराती। फिर सिमरन ने बड़ी ही सावधानी से स्टिक को समर के कान तक पहुंचाया और जैसे ही स्टिक कान से टच हुई, समर के हाथ लगने से टूट गई। ये क्या? सिमरन बोली, अब कैसे उठाऊं इन्हें? सिमरन फिर सोचने लग गई। तभी ठाकुर साहब, सिमरन ने समर को आवाज लगाई, पर आवाज सिमरन के गले में ही रह गई। समर तक तो क्या पहुंचती। इसके बाद बहुत हिम्मत करके सिमरन ने समर को कंधे से हिलाकर कहा, समर जी उठिए, बुआ दादी आपको बुला रही है। तभी समर ने आंखें खोली, जिन्हें देखकर सिमरन जल्दी से पीछे होने लगी। तभी समर ने सिमरन का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, ये क्या कर रही थी तुम? समर गुस्से में बोला। सिमरन बोली, बुआ दादी ने आपको बुलाने के लिए भेजा था। सिमरन समर के ऐसा करने से डर की वजह से सहम गई। सिमरन जैसे उठने को हुई तो समर सिमरन का हाथ पकड़कर उसके ऊपर झुकने लगा। सिमरन की तो पहले ही सांसें अटकी पड़ी थी। फिर समर सिमरन के कान के पास आके बोला, ऐसे ही लेटी रहो, बुआ दादी दरवाजे पर खड़ी है। सिमरन तो बस ही कहकर रह गई। थोड़ी देर में समर पीछे हटा तो सिमरन बिना समर को देखे वहां से भाग निकली और सीधे सीमा के रूम में गई। सीमा सिमरन को देखकर बोली, क्या बात है भाभी, आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? तो सिमरन बोली, आपके भाई की वजह से। सीमा जो अपनी बुक लेकर बैठी थी, समर का नाम सुनते ही बुक बंद करके सिमरन के पास आते हुए बोली, क्या किया है भाई ने? सीमा हैरान होते हुए बोली, आपको जानना है कि आपके भाई ने क्या किया? सिमरन ने सीमा से पूछा। तो सीमा ने हाँ में सर हिला दिया। तो सिमरन बोली, पर किसी को बताइएगा नहीं। तो सीमा ने ना में सर हिला दिया। फिर सिमरन ने पहले दरवाजा बंद किया, फिर एक ही सांस में सब बता दिया। पहले तो सीमा हैरानी से सिमरन को देखती है, फिर जोर जोर से हंसने लगी। सीमा की हंसी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या भाभी, पेपर स्टिक बनाई थी? सीमा पेट पकड़कर हंसने लगी। आपको हंसी आ रही है? मेरी हालत पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा। सिमरन सीमा को हंसता हुआ देखकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली। सीमा बोली, भाभी आप सच में बहुत भोली हो, ऐसा भला कौन करता है? तो सिमरन बोली, आपने ही बोला था आपके भाई को नींद से उठाने का मतलब शहीद होने जैसा है, तो मैं डर गई और जो सूझा वही किया, पर फिर भी देखो मेरी हालत, अभी तक कांप रही हूं। सिमरन सीमा को अपना हाथ दिखाते हुए बोली, क्या भाभी, आप भी ना, इसमें डरने और कांपने वाली कौन सी बात है? भाई कोई गैर थोड़ी है, पति हैं आपके, और आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच में सब ठीक हो ही जाएगा। सीमा सिमरन के दोनों हाथ पकड़कर बोली। तो सिमरन कुछ नहीं बोली। फिर सिमरन सीमा को चुप देखकर बोली, छोड़िए ये सब भाभी, ये बताइए कि आप अपना काम कब से शुरू कर रही हैं?
ये सुन सिमरन सीमा को देखने लगी तो सीमा बोली, अब ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? सीमा सिमरन को देखकर और साथ ही लैपटॉप सिमरन के आगे करते हुए बोली, इतने सारे मेल, वो भी एक ही आईडी से, पर इसमें कुछ सही से दे नहीं रखा है। सिमरन देखकर हैरान होते हुए बोली। फिर अपने लैपटॉप साइड में रखते हुए सिमरन फिर से बोली, अब मुझे आपसे कुछ पूछना है। सिमरन सीमा को देखकर बोली। तभी मीता की आवाज आई, भाभी भाभी जल्दी बाहर आइए भाभी। आवाज सुनकर सिमरन बोली, ये तो मीता है ना, ये ऐसे क्यों आवाज लगा रही है? सिमरन बोली और साथ ही दरवाजा खोल दिया। क्या बात है मीता, ऐसे क्यों आवाज लगा रही है? सिमरन मीता से बोली। मीता बोली, भाभी जल्दी से चलो, बुआ दादी आपको बुला रही है। सिमरन ठीक है बोलकर चल दी तो मीता रोकते हुए बोली, भाभी बुआ दादी आपको समर भाई के रूम में बुला रही है। ये सुन सिमरन सीमा को देखकर बोली, अब क्या हुआ? तो सीमा भी कंधे ऊपर करते हुए बोली, मुझे क्या पता, और दोनों रूम की तरफ चल दिए। इधर रूम के अंदर आते ही सिमरन की तो मानो सांसें ही रुक गई। समर बेड पर बैठा हुआ नीचे जमीन को देख रहा था, वहीं भुआ दादी उषा जी को गुस्से से देख रही थी। तभी सिमरन बोली, भुआ दादी आपने मुझे बुलाया? सिमरन भुआ जी से बोली और उसके बोलते ही समर, उषा देवी, भुआ सिमरन को देखने लगे। हाँ सिमरन, आओ यहाँ बैठो। भुआ दादी सोफे पर बैठते हुए बोली। सिमरन भुआ दादी के पास बैठ गई, पर उसका ध्यान उषा देवी पर था। तो भुआ बोली, मेरी तरफ देखो सिमरन। भुआ दादी सिमरन को देखकर बोली, जी भुआ दादी। सिमरन भुआ जी को देखकर बोली। फिर भुआ आगे बोली, देखो सिमरन, मुझे सब पता है कि तुम दोनों की शादी किन हालातों में हुई। उषा ने कुछ नहीं छुपाया मुझसे, पर एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ, सच सच बताना। ये सुनकर सिमरन पहले उषा जी को फिर समर को देखती है और बोली, जी बुआ दादी पूछिए। बुआ ने कहा, क्या तुम दोनों इस शादी से खुश हो? सिमरन बुआ दादी का सवाल सुनकर मन में बोली, क्या करूं? अगर सच बताया तो समर नहीं छोड़ेंगे और झूठ मैं बोल नहीं सकती। वहीं समर सिमरन को गुस्से से घूरते हुए मन ही मन बोला, अगर आज बुआ दादी को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ ना तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। वहीं सिमरन समर से नजर हटाते हुए बुआ दादी से बोली, बुआ दादी आपके मन में ये सवाल क्यों आया? बुआ दादी बोली, जो मैंने पूछा है उसका जवाब चाहिए पहले। तभी सिमरन का ध्यान अलमारी की तरफ चला गया जो खुली हुई थी। सिमरन बुआ दादी के पैरों के पास बैठकर और हाथ पकड़कर बोली, हमारी शादी कैसे हुई है आपको सब पता है, पर उस समय मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो पार्टी वाली रात मैंने समर जी से बहुत झगड़ा किया था, बहुत कुछ सुनाया भी, और उसका नतीजा ये निकला कि समर जी अगले ही दिन मुंबई चले गए मुझे बिना बताए। तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। बोलते हुए सिमरन ने सिर भुआ दादी की गोद में रख दिया। बस और कुछ नहीं सुनना मुझे, भुआ दादी सिमरन के बोलने से पहले बोली। तो सिमरन भुआ दादी को देखने लग गई। वहीं भुआ दादी सिमरन को खुद को देखते हुए पाकर बोली, वो मैंने ये सब इसीलिए पूछा था क्योंकि इस कमरे में सिर्फ इस नालायक का सामान है, तुम्हारा नहीं है, बस इसीलिए पूछा था। भुआ दादी समर की तरफ देखकर बोली, हाँ तो गुस्सा थी और गुस्से में ही अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। सिमरन बोली, तो ठीक है, अभी सारा सामान यहाँ लेकर आओ। भुआ दादी आदेश देते हुए सिमरन से बोली और समर से बोली, और तू कब से देख रही हो तुम्हें, घूरे ही जा रहा है मेरी बहू को, बस कर घूरना। भुआ दादी समर को देखकर बोली तो समर उठकर अलमारी की तरफ चल दिया और बोला, जब मैंने कहा था कि हम दोनों का झगड़ा हुआ है तब तो आपको यकीन नहीं हुआ, अब बहुत जल्दी यकीन हो गया आपको। समर भुआ दादी से बोला, हाँ हाँ यकीन था तेरी बात पर तेरे गुस्से को देखकर लगा तू शायद झूठ बोल रहा है। भुआ दादी समर से बोली। तभी उषा देवी समर से बोली, अब क्या हुआ तुम्हें? वो दूसरी अलमारी से अपनी फाइलें निकाल लूं, वहां ही अपना सामान रख लेगी। समर बिना उषा देवी की तरफ देखकर बोला, चलो तुम दोनों काम कर लो, मैं बाद में आती हूँ। बोलकर भुआ दादी उषा को अपने साथ ले गई और सीमा भी चली गई। इधर उषा देवी भुआ दादी को अपने रूम में लाई और जोर से गले मिली। बहुत बहुत मुबारक हो भुआ जी, पहली सीढ़ी तो पार हो गई, आज दोनों एक ही रूम में है। उषा देवी भुआ दादी से बोली, अरे अभी तो बहुत कुछ करना है, ऐसी संस्कारी बहू आई है,
ऐसे ही थोड़ी ना हाथ से जाने देंगे, जिसने पूरी गलती खुद मान ली और समर का गुस्सा भी झेल लिया। बुआ दादी बोली। तभी आवाज आई, क्या ये सारा प्लान था आप दोनों का बनाया हुआ? सीमा जो कि पीछे ही आ गई थी और चोरी चोरी बातें सुन रही थी, हैरान होते हुए बोली और आकर बुआ दादी के पास बैठ गई। अरे तो क्या करती, समर को कुछ बोल नहीं सकते और सिमरन कुछ बोलने नहीं देती है, इसलिए ये सब करना पड़ा। उषा देवी बोली। मान गए मॉम आपके दिमाग को। भाई बुआ दादी की बात कभी नहीं टाल सकते और आपने उसका पूरा फायदा उठाया। सीमा उषा देवी के गले लगते हुए बोली। अब देखते हैं कैसे दोनों एक दूसरे से भागते हैं। उषा देवी भी सीमा से बोली। मैं आपकी कुछ मदद करूं? सिमरन समर को देखकर बोली। समर जो काफी देर से अपनी फाइल को एक जगह रख रहा था, ये सुनकर वो सिमरन को देखकर सिमरन के हाथ में कुछ फाइल पकड़ा देता है और खुद भी कुछ फाइल उठाकर आगे चल दिया। तो सिमरन भी समर के पीछे पीछे चल दी। समर एक दीवार के सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे सिमरन जो समर के पीछे चल रही थी वो समर से टकरा गई। समर सिमरन को गुस्से से देखता है तो सिमरन जल्दी से दूसरी तरफ खड़ी हो गई। तो समर सामने दीवार पर लगी एक फोटो को टच करता है, जिससे सामने दीवार में से एक दरवाजा खुलता है। सिमरन दरवाजा खुलता हुआ देखकर हैरान होते हुए बोली, हे भगवान, यहाँ दरवाजा है, मतलब यहाँ एक कमरा है, किसी को यकीन भी ना हो। तभी समर सिमरन को तिरछी नजर से देखता है और आगे बढ़ जाता है। तो सिमरन भी समर के पीछे पीछे चल देती है। अंदर का नजारा सिमरन हैरान किसी देखती है। पूरे रूम में किताबें ही किताबें थी, एक सोफा लगा हुआ था एक तरफ। फिर समर सारी फाइल को एक जगह रख देता है और सिमरन को देखकर बोला, यहाँ रख दो सारी फाइल को। तो सिमरन समर की बात सुनकर सारी फाइल वहीं टेबल पर रख देती है। फिर समर सिमरन से बोला, ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ मैं काम करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। फिर कुछ देर रुककर समर बोला, तुम्हें ये रूम दिखाने का यही मकसद है कि अब तुम मेरे रूम में रहोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, जब बुआ दादी चली जाएंगी तो मैं भी दूसरे रूम में चली जाऊंगी। सिमरन समर की बात सुनकर जल्दी से बोली, आज बुआ दादी आई है, कल कोई और आएगा, किस किस के सामने यही सब चलता रहेगा, इससे तो यही ठीक है कि तुम इसी रूम में रहो। समर सोफे पर बैठते हुए सिमरन से बोला। सिमरन बोली, पर आपने ही तो दूसरे रूम में जाने के लिए वो, अब इसी रूम में रहने को बोल रहा हूं। समर सिमरन की बात काटते हुए बोला, आज नहीं तो कल बुआ दादी को सच पता चल जाएगा, किसी और से पता चले इससे अच्छा है कि हम खुद ही सच बता दें, जिससे बुआ दादी को दुख ना हो। सिमरन झिझकते हुए समर से बोली। तो समर अपनी जगह से उठकर सिमरन के पास आया, जिसे देखकर सिमरन के पैर खुद ब खुद पीछे हो गए, क्योंकि समर बहुत गुस्से में था। सिमरन जितना पीछे जाती समर उतना ही आगे आता। अब सिमरन रुक गई, पीछे दीवार थी ना, इसलिए बेचारी को रुकना पड़ गया। फिर समर बोला, कल रात ही बताया था कि बुआ दादी को कुछ नहीं पता चले, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर से तुम वही बात बोल रही हो। समर बेहद गुस्से में सिमरन से बोला। अब सिमरन क्या बोलती, वो तो वैसे ही घबराई थी समर के गुस्से को देखकर। अब चलो, समर सिमरन से बोला और दोनों उस रूम से बाहर आ गए। बाहर आते ही समर ने फिर से उसे फोटो को टच करा, जिससे दरवाजा बंद हो गया। अब तुम वहां अपना सामान रख सकती हो। समर एक नजर सिमरन को देखकर बोला और रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिमरन ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा दुपट्टे से साफ करते हुए सोफे पर बैठ गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा, मन ही मन बोली और उठकर अपना सामान लेने चली गई। इधर समर गुस्से में जिम की तरफ बढ़ा और साथ ही हर्ष को फोन लगा दिया। फिर समर बोला, कहाँ है तू? तुम्हारे घर के रास्ते में हूँ, सुहेल भाई से पता चला कि तू आ गया है तो मिलने ही आ रहा हूँ। हर्ष खुश होते हुए बोला, ठीक है जल्दी पहुंच, मैं जिम में हूँ। समर ने बोलकर फोन काट दिया। अब इसे क्या हुआ है और ये कब से 11 बजे जिम जाने लग गया, जबकि ऑफिस जाता है इस समय तो? हर्ष खुद से ही बोला और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में जिम में आवाज आई, इस पंचिंग बैग पर तू इतना गुस्सा क्यों निकाल रहा है? हर्ष समर को देखकर बोला। हर्ष समर की बात सुनकर रुक गया और गुस्से में ही पंचिंग बैग पकड़कर देखने लगा। अब क्या घूरता ही रहेगा या बताएगा भी कि बात क्या है, क्यों गुस्सा कर रहा है? जबकि गुस्सा मुझे होना चाहिए, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। हर्ष समर से बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ आ गया था। समर हर्ष से बोला। हर्ष बोला, झूठ मुझसे तो मत बोल, ये बता के किस बात से गुस्सा है?
जो आज यहाँ आकर निकाल रहा है। हर्ष पहले से ही जानता था कि समर जब भी बहुत गुस्से में होता था तो वो जिम में ही आता था। बुआ दादी आई है, समर हर्ष से बोला। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बुआ दादी में तो तुम्हारी जान बसती है ना? हर्ष समर के पास आकर बोला। बात वो नहीं है, समर बोला। तो फिर क्या बात है? हर्ष समर को रोकते हुए बोला। अबे यार, मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है जिसका चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता था, समर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। हर्ष बस समर को ही देखता रहा। समर हर्ष को देखकर बोला, ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैं ये देख रहा हूँ कि जब से तेरी शादी हुई है तेरे गुस्से का कारण सिमरन ही है। तू तो अपनी मन की कर लेता है, शायद तेरे गुस्से का शिकार भी बनी हो सिमरन, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर्ष बोला। जो भी बोलना है सीधे सीधे बोल, घुमा फिरा कर मत बोल, समर हर्ष से बोला। देख समर, तूने आंटी जी के कहने पर सिमरन से शादी की, पर सिमरन का सोचा है? जिसकी शादी पहले ही होने वाली थी और जिससे होने वाली थी, उसे नहीं सबके सामने उससे बदसलूकी की। कभी सोचा इस लड़की पर क्या बीती होगी? फिर हर्ष समर के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। उसने भी तो एक इंसान से शादी की है जिसे वो अपनी लाइफ से पहले कभी नहीं जानती थी, जिसे वो अपनी लाइफ में पहले कभी मिली ही नहीं। देखा नहीं, जानती नहीं, पर अपनी माँ की खातिर कर ली ना शादी, ये जानते हुए कि तुम उसे कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानोगे। और वो क्यों ना माने ये सब, जब तूने भी तो शादी के मंडप में ही मना कर दिया था इस शादी से। समर खड़े होते हुए बोला। बस यार, अब और मुझे नहीं सुनना उसके बारे में। कोई और काम है तो बता, वरना मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, हर्ष ने कहा। हाँ, पापा ने भेजा था मुझे। वो एक नया बंगला बनाना चाहते हैं बहन के लिए, और वो चाहते हैं कि उस बंगले के कंस्ट्रक्शन का काम तू करे, मतलब एम्प्टी कंस्ट्रक्शंस करे। हर्ष खड़े होते हुए बोला। समर बोला, ठीक है, मैं मिल लूंगा अंकल से। हाँ, मिल लेना, पर पापा ने आर्किटेक्चर ढूंढ लिया है और उससे बात भी चल रही है, एक आध दिन में तुम्हें बता दूंगा। हर्ष समर से बोला। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, फिर मिलेंगे, बोलकर हर्ष अपने घर के लिए निकल गया। समर भी अपने रूम में चला गया। इधर समर बाथरूम में शावर लेने लगा, तभी सिमरन भी रूम में आ गई और अपना सामान लगाने लगी। इस बात से बेखबर कि समर वापस आ गया है रूम में। सिमरन सामान लगा ही रही थी कि मीता परी को लेकर आ गई और बोली, भाभी, परी मुझसे खा नहीं रही है, आप कोशिश करके देख लो, शायद आपसे खा ले। हाँ लाइए, मैं खिला देती हूँ, सिमरन परी को लेते हुए बोली। इसके बाद सिमरन सोफे पर बैठकर परी को खाना खिलाने लगी और परी बॉक्स के साथ खेलने लगी जो सिमरन अपने सामान में लाई थी। तभी समर बाहर आया तो सिमरन को देखकर फिर से गुस्से में आ गया, पर परी को देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। समर परी के पास बैठ गया और उससे खेलने लगा और परी के हाथ में से बॉक्स छूट गया और नीचे गिरते ही उसमें से कुछ फोटोज बाहर निकल गए, जिस पर सिमरन का ध्यान गया और साथ ही साथ समर का भी। वो फोटो सिमरन और राज की सगाई के थे, जिसमें सिमरन बहुत खुश नजर आ रही थी, पर समर ने आज तक सिमरन को उतना खुश नहीं देखा था। तभी समर ने नीचे झुककर सारी फोटो उठाई और बॉक्स में डालकर सिमरन को देखने लगा, पर सिमरन को देखकर एक पल के लिए समर भी डर गया। सिमरन रात की तरह ही सहमी सी डरी हुई थी और पसीना उसके चेहरे पर था। समर ने पास में पड़ा पानी का गिलास सिमरन की तरफ बढ़ाया तो सिमरन ने कांपते हाथों से पानी पिया। समर सिमरन से बोला, तुम ठीक हो? लेकिन सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो समर ने सीमा को फोन करके बुला लिया। सीमा आई और सिमरन को देखकर बोली, भाभी क्या हुआ है आपको? और समर को देखने लगी तो समर ने बॉक्स की तरफ इशारा कर दिया। सीमा ने जब फोटो देखी तो वो भी हैरान थी। इधर समर परी को लेकर बाहर आ गया और भुआ दादी के पास आकर बैठ गया। वहीं उषा देवी भी वहीं बैठकर परी से खेलने लगी। तभी परी पापा पापा चिल्लाने लगी और भागकर सोहेल के पैरों से लिपट गई। सोहेल परी को उठाकर सबके पास आकर बैठ गया। सोहेल, तुम तो शाम को आने वाले थे ना, तो फिर अभी कैसे आ गए? अभी तो 12 बजे हैं। उषा देवी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, माँ वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो मैं आ गया। सोहेल परी से खेलते हुए बोला। और तुम आज ऑफिस नहीं गए? सोहेल समर से बोला। वो भाई आज बस जाने का मन नहीं किया, समर सोहेल से बोला। तभी भुआ दादी बोली, आज कैसे जाता, दोनों मियाँ बीवी की सुलह जो हो गई है आज। तो सोहेल हैरानी से समर की ओर और उषा देवी को देखने लगा। समर ऐसे सोहेल को देखते हुए बोला, भाई आप रेस्ट करो, मैं अभी आया। ये बोलकर समर वापस अपने रूम में गया।
और सीमा से टकरा गया और बोला, क्या करती हो सीमा, ध्यान से चला करो। सीमा बोली, सॉरी भाई, पर भाभी मान ही नहीं रही है, तो बस आपको। और फिर सीमा समर का हाथ पकड़कर समर को सिमरन के पास ले गई। ये क्या कर रही हो? समर सिमरन को देखकर बोला, भाई मैं कब से समझा रही हूँ पर भाभी मान ही नहीं रही है, देखो अब खून भी आने लगा है। सीमा समर से बोली। तभी समर बोला, जाओ तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। और सिमरन का हाथ पकड़कर बोला, बस करो, देखो खून निकल रहा है। नहीं, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए, ये निकल क्यों नहीं रही है? सिमरन समर के हाथ को हटाते हुए बोली। समर फिर से हाथ पकड़कर बोला, बस करो, मैं निकाल देता हूँ। तो सिमरन समर को देखकर बोली, सच में आप निकाल देंगे? समर बोला, हाँ मैं निकाल दूंगा, पर तुम हाथ नहीं लगाओगी। तो सिमरन हाँ में सर हिला देती है और साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वहीं समर सिमरन की आंखों में देखते हुए ही हौले से सिमरन की रिंग को निकाल देता है। लो, निकल गई। समर रिंग सिमरन को दिखाते हुए बोला। तो सिमरन ने झटके से रिंग ली और बालकनी में जाकर रिंग को फेंक दिया। वहीं समर जो सिमरन के पीछे गया वो वहीं रुककर देखने लगा। तभी सीमा बोली, भाभी चलो आपके हाथ पर पट्टी कर दूं। सीमा समर के कहने पर ही सिमरन के पास जाकर बोली, लेकिन सिमरन कुछ नहीं बोली और रूम में आकर सोफे पर बैठ गई और बोली, सीमा मुझे नींद आ रही है, अगर आप। तो सीमा बीच में ही बोली, भाभी आप सो जाओ, पर पहले पट्टी। नहीं, मुझे नहीं करनी। सिमरन सीमा को रोकते हुए बोली। अब सीमा कुछ नहीं बोली और समर को देखकर चली गई। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।